हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान शिव में बेहद आस्था रखते हैं और उनका स्थान सभी देवी देवताओं में सबसे उच्च माना जाता है। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जिसमें से एक भोलेनाथ भी है और भोलेनाथ उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस भक्त के मन में श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए और जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका मनचाहा वरदान प्रदान करने में जरा भी विलंब नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जब बच्चा किसी से खुश हो जाता है तो बिना किसी कपट भाव के अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले बाबा कहा जाता है, जिसके बारे में आपके बच्चे को पता होना चाहिए, जो शायद आपका बच्चा आपसे सवाल कर सकता है, फिर वो कोई सा भी त्योहार हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप ये सभी चीजें उन्हें किस प्रकार से समझाएंगी। तो हम आपकी इस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों के लिए भगवान शिव की 5 कहानियाँ। भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है? शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज के कोई न कोई मायने जरूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्ग लोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा? हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दे और इसके लिए माँ गंगा पर धरती को आना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने भागीरथ शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले शंकर भगवान भागीरथ की इच्छा को कैसे न पूरा करते। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि भगवान की जटाओं से धारा क्यों बहती है। 2. क्यों रहता है शिवजी के सिर पर विराजमान आधा चांद? तो हुआ कुछ ऐसा कि चंद्र, जो खुद बेहद खूबसूरत थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ। चंद्र का स्नेह रोहिणी के प्रति ज्यादा था। इस बात प्रजापति के अन्य कन्याओं से सहन नहीं होती थी। वे सभी अपना दुख अपने पिता को बताने लगी। क्रोधी स्वभाव के प्रजापति ये सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने चंद्र को ये श्राप दे दिया कि वो क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। इस प्रकार चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे। चंद्र का ये हाल देखकर नारद जी उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। उनकी आराधना को देखकर शिव जी ने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान करते हुए उन्हें अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। इस प्रकार चंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र में प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान शिव अपने उपासक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर मृत्यु तक को टाल सकते हैं।